योग गुरु बाबा रामदेव ने पहले देश में योग क्रांति का सूत्रपात किया, जन जन तक योग की पहुंच बनाई, आयुर्वेद का प्रसार किया, स्वदेशी की अलख जगाई और अब शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल की शुरुआत कर रहे हैं। पतंजलि यूनिवर्सिटी का आज पहला दीक्षांत समारोह होने वाला है, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले हैं। राष्ट्रपति दीक्षांत समारोह के साथ ही विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन भी करेंगे। यूनिवर्सिटी का ये कैंपस दूसरी यूनिवर्सिटी से कैसे अलग होगा या क्या क्या खासियतें होंगी, इसी को जानने के लिए न्यूज नेशन संवाददाता राकेश पांडे ने यूनिवर्सिटी के संस्थापक बाबा रामदेव से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। साज सज्जा के साथ बनकर तैयार है पतंजलि यूनिवर्सिटी का नया कैंपस। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कैंपस का उद्घाटन करने वाले हैं। शिक्षा के इस नए मंदिर को इस तरह से तैयार किया गया है जिससे कि यहाँ स्पिरिचुअलिटी के साथ मॉडर्न साइंस की शिक्षा भी हर शिक्षार्थी को मिल सके। पतंजलि यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में जहाँ साइंस फैकल्टी और मॉडर्न लैबोरेटरीज है, वहीं शिक्षार्थियों को योग की शिक्षा देने के लिए तमाम योग मुद्राओं के मॉडल्स भी तैयार करके रखे गए हैं। पतंजलि यूनिवर्सिटी के संस्थापक योग गुरु बाबा रामदेव का दावा है कि ये विश्वविद्यालय सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि युग परिवर्तन का आगाज होगा। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की क्रांति के बाद ये शिक्षा क्रांति का एक नूतन नव अभियान है और इसमें युग धर्म का, विश्व धर्म का, राष्ट्र धर्म का और विज्ञान धर्म का, माने एक तरफ हमारा सनातन ज्ञान और दूसरी तरफ आधुनिक अनुसंधान, ज्ञान और विज्ञान को, माने साइंस और स्पिरिचुअलिटी को लेकर के हम साथ साथ चल रहे हैं। और यह पतंजलि विश्वविद्यालय यह मात्र एक विश्वविद्यालय नहीं है, एक मात्र एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही नहीं है। इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ साथ में यह एक इस युग के परिवर्तन की एक आगाज है। बाबा रामदेव का इरादा पतंजलि यूनिवर्सिटी को आने वाले दिनों में ग्लोबल यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित करने का है, जहां दुनिया भर के 1 लाख विद्यार्थी एक साथ अलग अलग विषयों का अध्ययन कर सकेंगे और विदेशी छात्र भी यहां आकर पढ़ाई कर सके। यहाँ पर BNYS है, अभी BMS है, अभी MBBS पे आगे शुरू कर रहे हैं इसमें, क्योंकि अब अगला चरण जो पतंजलि यूनिवर्सिटी का है उसको हमने नाम दिया पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो अगले साल से हम जिसका सूत्रपात कर रहे हैं। और 2025 तक तो लगभग 1 लाख विद्यार्थियों की क्षमता वाला विश्वविद्यालय बनाने का जो हमारा संकल्प है वो पूरा हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसका इतना बड़ा हम गौरव स्थापित करना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को फिर ऑस्ट्रेलिया न जाना पड़े, ऑस्ट्रेलिया न जाना पड़े बाबा जी, लेकिन UK, आपने कनाडा न जाना पड़े, बल्कि वहाँ के बच्चे यहाँ आए। जैसे हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आता है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनाः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। ऐसा है ये विश्वविद्यालय होगा। बाबा रामदेव का दावा तो ये भी है कि पतंजलि यूनिवर्सिटी में आने वाले दिनों में एजुकेशन से जुड़ी हर शाखा की पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। आपने कहा कि MBBS की भी आपने चर्चा कर दी कि MBBS भी शुरू होगा। सारी मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, एग्रीकल्चर की, फिर ऐसे ही लॉ की, मैनेजमेंट की, बिजनेस की, एजुकेशन की जितनी भी ब्रांचेज हो सकती हैं। और इसमें स्पोर्ट्स है, कला है, संगीत है, साहित्य है, माने शिक्षा की सभी विधाएं एक छत के नीचे, एक कैंपस में और एक विश्वविद्यालय में वो देखने को मिलेंगी। न्यूज नेशन के साथ बातचीत में बाबा रामदेव ने कहा कि हमारा इरादा सिर्फ डिग्री देना ही नहीं बल्कि हम हर छात्र का संपूर्ण विकास करना चाहते हैं, ताकि यहाँ से शिक्षा पाने के बाद वो छात्र पूरे भारत के प्रतिनिधि के रूप में अपनी सफलता का परचम लहरा सके। मात्र डिग्रियां देना हमारा लक्ष्य नहीं है। यहाँ पर वो डिग्निटी लोगों में पैदा करना, वो लीडरशिप पैदा करना, जिससे कि वो एक व्यक्ति न रह जाएं, वो 135 करोड़ के भारत के प्रतिनिधि बन करके पूरी दुनिया में छा जाएं और जहाँ भी जाएं वहाँ पर भारत का झंडा गाड़ते चले जाएं। बाबा रामदेव ने साफ लफ्जों में कहा कि पतंजलि हर काम भारत को सुपर पावर बनाने के इरादे से करता है और उसने ऐसा करके दिखाया भी है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में, ब्रांड के क्षेत्र में जो कुछ किया वह पतंजलि का हर कार्य एक आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा है। भारत को जो हम विश्व गुरु उसको जो सुपर पावर बनाना चाहते हैं उस दिशा में
कैसे बढ़ना है उसको हमने करके और जी के दिखाया। पतंजलि यूनिवर्सिटी में शिक्षार्थियों को औपचारिक शिक्षा के साथ ही सनातन दर्शन के मूल तत्वों से परिचित कराया जाएगा। बाबा रामदेव का दावा है कि यही दर्शन शिक्षार्थियों को सफलता के शिखर तक लेकर जाएगा। जब हम अपने सनातन सत्यों को, अपने इस योग धर्म को, अपने ऋषि धर्म को, वेद धर्म को हम महिमा मंडित करते हैं, तो उससे बच्चों के अंदर एक अलग तरह का जज्बा, शौर्य, पराक्रम, उनके भीतर वीरता जागती है और वही स्वाभिमान उनको शिखर पर लेकर के जाता है। बाबा रामदेव का मानना है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी के समन्वय से ही देश का विकास किया जा सकता है। पतंजलि यूनिवर्सिटी इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है ताकि भारत को विश्व गुरु बनाया जा सके। जहाँ सनातन के साथ नूतन अनुसंधान नहीं है, वैदिक ज्ञान के साथ आधुनिक अनुसंधान नहीं है, तो फिर हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी को, हम वैदिक ज्ञान, आधुनिक अनुसंधान को साथ साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और यही सोच भारत को विश्व विजेता या वर्ल्ड सुपर पावर या उसको विश्व गुरु बनाएगी। एलोपैथी चिकित्सा को लेकर दिए एक बयान को लेकर बाबा रामदेव कुछ समय पहले काफी चर्चा में रह चुके हैं, लेकिन उनका इरादा पतंजलि यूनिवर्सिटी में भी आने वाले दिनों में एलोपैथी की पढ़ाई MBBS शुरू करने का इरादा है। इस संबंध में उन्होंने साफ किया कि मॉडर्न मेडिकल साइंस भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा उपयोगिता लाइफ सेविंग ड्रग्स के रूप में और सर्जरी के रूप में ही नजर आती है। मॉडर्न मेडिकल साइंस की भूमिका मात्र दो ही चीज़ों के लिए है। एक, लाइफ सेविंग ड्रग्स, जब जिंदगी खतरे में पड़ जाती है तो कुछ औषधियाँ लेनी पड़ती हैं, यद्यपि उनके भी बड़े भयंकर कॉम्प्लिकेशन, साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उनके रिवर्स इफेक्ट आप देखेंगे ना तो आप शायद किसी दवा को छूना भी नहीं चाहेंगे, इतनी खतरनाक होती हैं। छोटी छोटी दवाइयों से कई बार ज़िंदगी पर बनाती है। और फिर भी जब ज़रूरत होती है तो लाइफ सेविंग ड्रग्स और सर्जरी, इसके अलावा 98% हम उपचार, वो हमारी योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, जो हमारी सनातन परंपरा है, अपनी सनातन ज्ञान परंपरा के आधार पर कर सकते हैं। पतंजलि यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में योग मुद्राओं के कई मॉडल्स बनाकर रखे गए हैं। इस संबंध में बाबा रामदेव का कहना है कि योग को सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही नहीं मानना चाहिए, बल्कि इसको पूरे जीवन का अंग मानकर जीना चाहिए। योग केवल ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, योग केवल पोस्चर्स नहीं है, योग केवल मात्र एक फिलोसफी नहीं है, पूरा जीवन ही योग है। और ये सारी सृष्टि जो है ना, वो जिस यूनिवर्सल लॉ पर चल रही है वो भगवान की योग माया है। तो योग को ऐसे बहुत सतह पर, सरफेस पर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सतह पर जो चीजें दिखती है ना उसमें पूरा सत्य प्रतिबिंबित नहीं होता। पतंजलि यूनिवर्सिटी को बाबा रामदेव दुनिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। हालांकि उनको भी पता है कि ये काम आसान होने वाला नहीं है, लेकिन उन्हें भरोसा है कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। लाख अंधेरे होंगे, चुनौतियां होंगे, संकट होंगे, संघर्ष होंगे, प्रश्न होंगे, समस्याएं होंगे, उनके बीच में हमें एक समाधान बढ़ करके आगे बढ़ते जाना है। चरे वेति उत्तिष्ठत जागृत, जो स्वामी विवेकानंद जी उपनिषदों का उदाहरण देकर के कहा करते थे कि जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मैंने भी जिंदगी में हमेशा ये दो संकल्प वाक्य रखे अपने सामने, विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ जब हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो चाहे लाख बाधाएं, चुनौतियां आएं, एक दिन हम अपने ध्येय तक, गंतव्य तक राकेश जी पहुंच जाते हैं। न्यूज नेशन के साथ बातचीत में बाबा रामदेव ने किसान आंदोलन पर भी अपने मन की बात कही। उन्होंने साफ कहा कि आंदोलन को पूर्णता देते हुए कृषि क्षेत्र का विकास करने की जरूरत है। जो एक चमकता दमकता इंडिया और एक तरफ संघर्षों में जीता हुआ भारत, तो ये इंडिया और भारत के बीच के भेद को पाटने के लिए तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब इसको आंदोलन के जरिए तो एकाएक किया नहीं जा सकता। इसके लिए एक दीर्घकालिक कार्य योजना, एक दीर्घकालिक रणनीति और एक दीर्घकालिक संवाद और समाधान की दिशा में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए आंदोलन को यहाँ पर पूर्णता देते हुए और फिर आगे किस तरह से राष्ट्र के विकास के साथ देश के कृषि क्षेत्र का, किसानों का भी विकास हो, इस दिशा में निरंतर पुरुषार्थ और प्रयास करना पड़ेगा। किसान आंदोलन को लेकर हो रही राजनीति पर भी बाबा रामदेव ने अपनी राय रखी और साफ लफ्जों में कहा कि सिर्फ आंदोलन से किसी भी बात का हल नहीं हो सकता। इसके लिए एक दूसरे पर भरोसा करते हुए लगातार बातचीत करने का रास्ता ही सबसे बेहतर है। जब भी कोई लंबा आंदोलन चलता है, न भी कोई प्रक्रिया से कोई भी बात गुजरती है, तो उसमें राजनीतिक विचारधाराएं भी
और राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक सोच या राजनीतिक हस्तक्षेप भागीदारी किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से बढ़ ही जाती है। अब जो भी हो, चाहे इसमें राजनीति है या नहीं है, अब इसका पटाक्षेप होना चाहिए। वो देश हित के लिए भी ज़रूरी है और इस तरह से वर्षों वर्षों आंदोलन करना किसी के भी हित में नहीं होता है। मात्र आंदोलन से समाधान का मार्ग नहीं प्रशस्त होगा। इसमें निरंतर संवाद और परस्पर सहयोग और विश्वास के द्वारा हमें समाधान तक पहुंचना होगा। आने वाले दिनों में यूपी और उत्तराखंड में होने वाले चुनाव के संबंध में पूछे जाने पर बाबा रामदेव ने किसी भी तरह की संभावना जाहिर करने से बचते हुए कहा कि दोनों ही राज्यों में कड़ा मुकाबला होने वाला है। न पक्ष में न विपक्ष में, निष्पक्ष रह के इतना ही कह सकता हूँ ओम बच्चों, इतना ही कह सकता हूँ कि इस समय राजधर्म भी बड़ा चुनौतीपूर्ण है। यूपी में भी और उत्तराखंड में भी संघर्ष बड़ा प्रबल है। और देखो, राजनीति में संघर्ष ना हो तो फिर राजनीति किस बात की। तो राजनीति में संघर्ष होना ही चाहिए। तो वो संघर्ष और वो चुनौतियाँ उत्तराखंड में भी हैं, वो उत्तर प्रदेश में भी हैं। वहाँ भी सीधी टक्कर है योगी आदित्यनाथ जी में और अखिलेश जी में। और उसमें एक भूमिका मायावती जी भी निभाएंगे बेशक। उसमें जो है ताल ठोक रही हैं हमारी बहन प्रियंका जी भी। और ओवैसी भी जो है वो भी जो है अपने कहीं ना कहीं अपना आधार बनाने में लगे। बातचीत के अंत में बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के खतरे के संबंध में पूछे जाने पर इम्यूनिटी बढ़ाने वाली योग करने की सलाह दी। कोरोना के नए वेरिएंट की बातचीत हो रही है। साउथ अफ्रीका में वेरिएंट, लोग बड़े चिंतित हैं। इमरजेंसी मीटिंग भी हर देशों में हो रही है, तो कैसे बचें? मेरी यही सलाह है, भस्त्रिका करो। जब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होगा, कपालभाति करो। इससे लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, ये सब स्ट्रांग होंगे। अनुलोम विलोम, इससे पूरी इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होगी। 5-5 मिनट तो शुरू कर दें। इसके साथ ही बाबा रामदेव ने कोरोना समेत दूसरी बीमारियों से बचने के लिए प्राणायाम करने और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी। लेकिन मूल तो मैं सबसे कहूँगा प्राणायाम जरूर शुरू कर दें, गिलोय, तुलसी जरूर शुरू कर दें। और जिनको थोड़ा उपलब्ध हो जाता है तो गिलोय, तुलसी, आंवला, एलोवेरा, वीटाग्रास, और थोड़ा सा जिनको कोलेस्ट्रॉल आदि की प्रॉब्लम है तो थोड़ा लहसुन खाली पेट। और पूरे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए गोखरू और गोधन अर्क तो रामबाण। ऐसे छोटे छोटे प्रयास करेंगे राकेश भाई, तो हम केवल कोरोना से नहीं और भी तमाम तरह के बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज से बच पाएंगे। बाबा रामदेव ने इस मौके पर लोगों को योगी और निरोगी बनने का गुरु मंत्र भी दिया। जब आपके पास में हेल्थ होगी तो आप वेल्थ भी पा सकेंगे, पीस भी पा सकेंगे और अपने जीवन को, अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगा सकेंगे। इसलिए मैं कहूँगा योगी बनो, निरोगी बनो, उपयोगी बनो और उद्योगी बनो। शुरुआती दिनों में योग गुरु के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले बाबा रामदेव आज आयुर्वेद और स्वदेशी के प्रसार के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी पहल करने के लिए तैयार हैं। अब देखना यह है कि बाबा रामदेव की ये कोशिश कितनी सफल होती है। राकेश पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।